साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे विज्ञप्ति के साथ उपस्थित हुआ हूं जो जिनकी भर्ती जिलावार समितियों के आधार पर होती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के पद हैं, परंतु जिला वाइज इनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और जिला स्तर पर इनकी पोस्टिंग की जाती है। तो ये कई विभाग के ऐसे महिला कल्याण विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल सप्लायर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेसिक शिक्षा विभाग, तो अलग अलग जनपदों के अलग अलग डिपार्टमेंट के पद रहेंगे। तो आज हम इनकी विज्ञप्ति पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पद रहेंगे, योग्यता क्या क्या रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और लोगों को और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पहले मैं बात करूं कि ये पद कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बेसिक शिक्षा विभाग में और उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानपुर नगर के अलग अलग और कानपुर नगर में अलग अलग जनपदों के अलग अलग पद हैं। तो इन सब पर लघु उद्योग निगम लिमिटेड के पद रहेंगे। तो इन सब पर एक चर्चा करते हैं कौन कौन से पद किस किस विभाग में है, क्या योग्यता मांगी गई है और कितना वेतनमान आदि है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी जनपद से जो विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है वो सभी जनपदों के लिए है। अगर हम इसमें बात करें तो मैनेजर सेंटर के इनक्यूबेशन सेंटर के लिए मैनेजर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, जिसमें अगर हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो MBA यानी मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए आपके पास। सभी जनपद के अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें तो 50,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसका लिंक आज यानी 20 दिसंबर शाम से सृजन पोर्टल पर ओपन हो जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो मैनेजर पद के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में अप्लाई कर सकते हैं। सही डिटेल आप सृजन पोर्टल पर जाकर और वहां से देख पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लायर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इंटरनल ट्रांसपोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी का विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल निर्धारित की गई है, जिसमें ये मेडिकल में जो चीज़ सप्लाई होती है उसके लिए ट्रांसपोर्ट के तौर पे आपको रहना रहेगा। लखनऊ में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं हाई स्कूल की योग्यता रखते हैं तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की अगर हम बात करें 10,701 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं अंतिम तिथि 27 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 27 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर। बेसिक शिक्षा विभाग के अमरोहा जनपद से कोऑर्डिनेटर कम टाइपिस्ट यानी क्लर्क के तौर पे वैकेंसी का विज्ञापन है। अगर हम इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ SSSC निर्धारित की गई है। अमरोहा जनपद की ये वैकेंसी रहेगी। 25 वर्ड हिंदी में और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 27 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम से पहले आवेदन अवश्य करें। इसी क्रम में अकाउंटेंट पद के लिए ही बेसिक शिक्षा विभाग के अमरोहा जनपद से ही विज्ञप्ति का प्रकाशन है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है। उसके साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा यानी O लेवल या उसके समकक्ष जो योग्यता आप रखते हैं अप्लाई कर पाएंगे। 11,600 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। अंतिम 27 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 27 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में ब्लॉक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करना है, उसमें विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देखें तो BTech और O लेवल या उसके समकक्ष योग्यता आपके पास है तब इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
साथ ही साथ 25 वर्ड टाइपिंग स्पीड हिंदी में, 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होना चाहिए। 14,583 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 27 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। अमरोहा जनपद से मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें तो 35,000 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। वह अंतिम तिथि 27 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 27 नवंबर से पहले इस पद पर आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए कई जनपदों से विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो है मास्टर डिग्री रखी गई है, यानी MBA के साथ साथ ADC यानी कंप्यूटर की जानकारी, डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। इसमें वेतनमान में 40,000 रुपये, काफ़ी अच्छा वेतनमान ठीक ठाक रखा गया है, 40,000 रुपये वेतनमान है। तो इस पर चर्चा करते हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो MBA के साथ साथ ADCA यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी 1 वर्ष से जो कंप्यूटर डिप्लोमा है आपके पास होना चाहिए, या उसके समकक्ष कोई योग्यता कंप्यूटर की होनी चाहिए। साथ ही साथ संबंधित फील्ड में 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। और यदि आप B.Ed और M.Ed हैं तो आपको इस पद में इस पद में वरीयता भी प्रदान की जाएगी। 40,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। अंतिम तिथि 27 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हाथरस जनपद के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अंतिम तिथि यानी 27 नवंबर से पहले आवेदन अवश्य करें। इसी क्रम में अमरोहा जनपद से भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद की वैकेंसी है। दोनों अमरोहा जनपद की है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं अंतिम से पहले आवेदन कर पाएंगे। योग्यता वही सेम रखी गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अमरोहा जनपद से वैकेंसी भी है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं अमरोहा जनपद में वो 27 नवंबर से पहले अप्लाई कर पाएंगे। 2, 4, 5 एक हाथरस की है, 4 जो विज्ञप्ति है अमरोहा जनपद से प्रकाशित की गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अमरोहा जनपद में अप्लाई करना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें। इसी क्रम में अमरोहा जनपद से ही कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। उसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना या उसके समकक्ष कंप्यूटर में O लेवल या उसके समकक्ष योग्यता आप रखते हैं तब कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। शेष जानकारी आप सृजन पोर्टल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया है और अंतिम तिथि 27 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 27 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर पद के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर पद के लिए मऊ जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें हम तो MBA साथ साथ या PG डिप्लोमा आपके पास मैनेजमेंट में हो या M.Com हो, मास्टर डिग्री आपके पास किसी फील्ड में तो अप्लाई कर पाएंगे। और संबंधित फील्ड में 1 वर्ष का अनुभव, कंप्यूटर की जानकारी और एज लिमिट 23-40 वर्ष के मध्य रखी गई, जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 के 31 जुलाई 2025 के आधार पर की जानी है। हिंदी इंग्लिश में भी आपको ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए तब इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 16,383 रुपये वेतनमान रखा गया है। अंतिम तिथि 27 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 27 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर जनपद की ओर से कई विज्ञप्तियां हैं, जिसमें हम आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्योन पद के लिए। चपरासी पद के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसमें कक्षा 8 कह सकते हैं, बिलो हाई स्कूल है। समस्त पद जो है SC जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो केवल अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 15,000 रुपये वेतनमान रखा गया है। 27 नवंबर अंतिम थी। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम से पहले आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने पुनः आवेदन किया उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस रिक्त का प्रकाशन पुनः किया गया है। 143 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में जूनियर असिस्टेंट पद के लिए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर की ओर से जूनियर असिस्टेंट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। वेतनमान 16,000 रुपये निर्धारित किया गया है। 151 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। SC कैटेगरी के लिए पद रहेंगे। जिन आवेदकों ने पहले आवेदन किया उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतिम तिथि 27 नवंबर से पहले इस पद पर आवेदन आप कर पाएंगे।
इसी क्रम में कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल इंटरमीडिएट रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी योग्यता धारक हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यह भी पद एससी के लिए रिजर्व है, तो जो भी एससी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं वो अंतिम तिथि 27 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 16,000 रुपये निर्धारित किया गया है। यह रिक्त भी पुनः प्रकाशित की गई है, तो जिन्होंने आवेदन किया उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में सुपरवाइजर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल रखी गई है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर द्वारा यह प्रकाशित विज्ञप्ति है। 3 पद में 2 पद एससी के लिए रिजर्व, 1 पद अनारक्षित है, केवल सम्मानित वर्ग के। कहने का मतलब ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है, तो ओबीसी के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई ना करें। श्रेष्ठ अनारक्षित वर्ग के अनारक्षित वर्ग में सब आ जाएंगे, कहने का कोई भी अप्लाई कर सकता है। एससी के लिए 2 पद रिजर्व है, बाकी 1 पद अनारक्षित वर्ग से है, तो उसमें कोई भी कर सकता है। 15,000 रुपये वेतनमान रखा गया है। अंतिम 27 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी सुपरवाइजर पद के लिए काम करना चाहते हैं लघु उद्योग निगम लिमिटेड में उत्तर प्रदेश के कानपुर में, वो अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर असिस्टेंट पद के लिए कानपुर नगर उत्तर प्रदेश निगम लिमिटेड में है पद, 8 पद की वैकेंसी है। इंटरमीडिएट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट योग्यता निर्धारित की गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट पद पर कार्य करना चाहते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। 16,000 रुपये वेतनमान रखा गया है। यह रिक्त भी पूरा प्रकाशित की 14 आवेदकों ने आवेदन किया था, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था अंतिम 27 नवंबर, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अंतिम से पहले आवेदन कर पाएंगे। साथियों, ये थी अलग अलग जनपदों से अलग अलग पदों के संबंध में विज्ञापन की सूचना जो हमने आप तक पहुँचाई। साथियों, ये जो वैकेंसीज हैं ये जनपद स्तरीय वैकेंसीज हैं। जनपद स्तर पर इनका चयन तथा किया जाता है, कार्य करने का अवसर मिलता है। जो भी अभ्यर्थी जनपद स्तर पर कार्य करना चाहते हैं वो इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन करें और अपने जनपद में कार्य करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग वेतनमान में अलग अलग योग्यता धारक, तो कोई भी अभ्यर्थी अपने हिसाब से देखकर अपने पद के लिए अप्लाई कर सकता है। जनपद स्तरीय समिति इनका चयन भी करती है। तो ये थी इन पदों की सूचना जो हमने आप तक पहुँचाई। साथियों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब और शेयर कर दें और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।